रौनक जी आप ठीक है? अब ठीक तो है, ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही? अरे तकलीफ तो बहुत हो रही है, ठोकर लगने की नहीं। हमारी माँ को देखकर मानो अंधविश्वास की पट्टी उनकी आंखों पर है। देखने पर ही हमारे बाप का असली चेहरा। कितनी बार हमने अपनी माँ से कहा कि वो धोखा दे रहा है, पर नहीं, कोई हमारी बात ही नहीं मान रहा है। कहेगा कर थक चुके हैं साला, मन तो करे सब छोड़ छाड़ कर यहां से बहुत दूर भाग जाए, सारे रिश्ते नाते सब तोड़ दे। फिर एक चेहरा हमारे सामने आ जाता है, बस उसे देख के रुक जाते हैं, हाथ बन जाते हैं हमारे। अगर उसे छोड़ के गए ना, अपनी माँ को, सारा टूट जाएगी, बिखर जाएगी, मर जाएगी हमारे बिना। जानते हैं हम इतना प्यार करते हैं हमसे वो। सब हमारी भी प्रॉब्लम है ना कि हम भी बहुत प्यार करते हैं उससे। पागल है, हमारी बात ही नहीं सुन रही, कोई भरोसा ही नहीं कर रहा हम पर। चला तुम भरोसा करती हो, तुम्हें तो विश्वास है ना हम पर, कि तुम्हें भी लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। पूरा विश्वास है आप पर रौनक जी। तो फिर माँ ऐसा क्यों कर रही है हमारे साथ? कह कर सारा थक चुके हैं कि वो इंसान नहीं, राक्षस है, दानव है सारा। धोखा दे रहा है इतने सालों से, विश्वास ही नहीं करी हमारा, भरोसा ही नहीं करे भी तो क्या करे, सारा कुछ समझ नहीं आ रहा है। उम्मीद रौनक जी, होप बहुत ही छोटा शब्द है, पर इसका मतलब, इसका अर्थ बहुत गहरा है। आपको पता है रौनक जी, जब मम्मा मुझसे दूर चली गई थी ना, कुछ नहीं था मेरे पास, पर उम्मीद थी कि एक दिन मैं उनसे जरूर मिलूंगी दोबारा। और देखिए, आप मेरी जिंदगी में आए, मेरी उस उम्मीद को पूरा किया आपने। हमेशा से कुछ बनना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी, पर कभी नहीं कर पाती थी। कुछ न कुछ दिक्कत, कुछ न कुछ परेशानी आ ही जाती थी। फिर उम्मीद थी कि एक दिन कॉलेज जाऊंगी, कुछ सीखूंगी, कुछ बनूंगी। और अब उम्मीद है कि बेस्ट स्टूडेंट बनूंगी। आनंद जी, उम्मीद का सहारा लेकर आगे बढ़ते जाइए, फिर देखना सब कुछ ऐसा ही होगा जैसा आप चाहते हो। बहुत कीमती है ये आंसू। इन्हें ऐसे बहने मत दीजिए। बचपन में स्कूल के दिनों में मम्मा कहती थी, जब हमारे पास होप है तो बड़ी से बड़ी तोप भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपको उसी होप की जरूरत है, फिर माँ ही नहीं, पूरा परिवार आपके साथ होगा, आपकी बातों पर यकीन करेगा, ये मेरा विश्वास है। थैंक यू। रौनक भैया, आपको काजल मैम बुला रहे हैं। काजल, तुमने हमें बुलाया? हाँ रौनक जी, आप मुझे अभी के अभी मेरे मम्मी पापा के पास ले चलिए ना, मुझे उनसे मिलना है। अब तक तो उनका इलाज हो चुका होगा ना? क्या हुआ, चलिए ना। पूरा एक दिन हो चुका है मुझे डिस्चार्ज मिले हुए, अब तक तो उनका भी इलाज हो जाना चाहिए ना। अब ऐसी भी क्या इमरजेंसी है कि ना मैं उनसे मिल सकती हूँ ना बात कर सकती हूँ। आप चलिए ना मुझे लेके, मैं भी चलती हूँ। क्या है ना कि हॉस्पिटल के कुछ रूल्स होते हैं, तो हम ऐसे तो नहीं घुस सकते।
हमारा हॉस्पिटल तो नहीं है ना। वैसे भी डॉक्टर ने कहा कि अंकल आंटी का इलाज चल रहा है। एक काम करो, हाँ इसको जूस पिलाओ, हाँ तबीयत ठीक है। जूस लाओ। वो कोई जरूरत नहीं है जूस लाने की, मुझे नहीं पीना है जूस। अरे ऐसे कैसे नहीं मिलने देंगे, मैं उनकी अपनी खुद की बेटी हूँ ना। रौनक जी आपने तो देखा होगा ना उनको, आप बताइए ना मुझे, वो लोग ठीक है? ज्यादा इंजरी तो नहीं हुई है ना? नहीं देखो वो इंजर्ड नहीं है, अंकल आंटी ठीक है। और हाँ वो विजिटिंग आवर्स जो है वो खत्म हो गए ना, कैसे जाएंगे मिलने? गेस्ट अलाउड नहीं है टाइम के बाद। गेस्ट से क्या मतलब है आपका? मैं कोई गेस्ट हूँ क्या? मैं तो उनकी अपनी खुद की बेटी हूँ ना। मुझे कुछ नहीं सुनना है रौनक जी, आप मुझे अभी लेके चलिए, मुझे कुछ नहीं सुनना है। चलिए अभी मैं भी चल रही हूँ। सुनो देखो ऐसी बात नहीं है कुछ। डॉक्टर ने कहा था कि 3 से 4 दिन लगेंगे ना, आईसीयू में शिफ्ट किया है। तुम रिलैक्स हो, हम चलेंगे। चलो ठीक है, फिर 3-4 दिन तक रुक जाते हैं, फिर देख लेंगे। हाँ लेकिन तब तक हम लोग बनारस हो आते हैं। हम कुछ दिनों में उनका सारा काम देख लेंगे, उसके बाद जब वो लोग ठीक हो जाएंगे तो आप यहाँ वापस आ जाइएगा। वैसे भी ये घर मेरा तो है नहीं, तो मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, मुझे जाना है यहाँ से, अपने घर जाना है मुझे। आप जल्दी से तैयार हो जाइए, हम आज ही रात चलते हैं ताकि वहाँ का सारा काम हम संभाल पाए। वो तो मछली जाल में फंस चुकी है, अब मैं और रौनक जी जाएंगे बहुत दूर। आप जाइए जल्दी से, अब टाइम नहीं हमारे पास, जल्दी करिए, हम लोग अभी चलते हैं। काजल रुको, सुनो मेरी बात। काजल एक मिनट, आप वहाँ से हिल भी नहीं रहे हो, मैं मम्मी पापा को दिखाने बोल रही हूँ वो भी नहीं कर रहे हो, बनारस जाने की बात कर रही हूँ वो भी नहीं सुन रहे हो। आप क्या प्रॉब्लम क्या है? आपने तो बोला था ना आप मेरी हर बात मानेंगे, तो फिर चलिए ना। अब काजल एक बार मेरी बात तो सुनो। नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुस्कान प्लीज। काजल प्लीज मेरी बात सुनो। काजल कुछ नहीं, काजल तुम्हारे मम्मी पापा नहीं रहे। सॉरी, तुम्हें ये खबर इस तरह से सुननी पड़ी। हम तुम्हें ये खबर इस तरह से नहीं सुनाने वाले थे, पर तुम्हें अंधेरे में रखकर तुम्हारा कुछ भला नहीं होता। काजल, ये सच का घूंट कड़वा घूंट तुम जितना जल्दी पी लो वही अच्छा है। मेरे साथ भी ये हो चुका है, इसलिए मैं तुम्हें ये बता पा रही हूँ। काजल कुछ बोलो। रौनक, मुस्कान, हम दोनों ख्याल रखेंगे। तुम ठीक हो ना? काजल कुछ तो बोलो। काजल झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो। काजल, मेरे मम्मी पापा को कुछ भी नहीं हुआ। काजल कुछ भी नहीं हुआ। काजल, काजल, संभालो अपने आप को। काजल, काजल, रौनक जी से उठाइए, हम बेड पे लेटाते। काजल, रौनक जी आप माँ को बुला के लाइए प्लीज, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। हेलो डॉक्टर, एक इमरजेंसी है, प्लीज आ जाइए।